हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। यस आई कैन क्रैक द इंटरव्यू। आज हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने को ट्राई करेंगे वो है हाउ टू ट्रेवर्स फ्रॉम रूट टू लीफ इन ए बाइनरी ट्री। तो हमको पूरा रूट से लीफ तक जाना है एंड हर पाथ को हमें टच करना है। तो देखते हैं, ये एक हमारी एक बाइनरी ट्री है। यहाँ पे इसके अंदर है पाथ क्या क्या है हमारे पास 1 2 6 8, ठीक है, 1 2 6 7, 1 2 5 एंड 1 3। तो 4 पाथ हैं हमारे पास यहाँ पे। अब इसको हम कैसे ट्रवर्स करेंगे, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आपको ट्रवर्सल आ गया बाइनरी ट्री का तो आप मोस्ट ऑफ द बाइनरी ट्री प्रॉब्लम छोटे मोटे चेंजेस करके आप उसको अचीव कर सकते हैं। चलिए पहले इस बाइनरी ट्री को जावा कोड में कन्वर्ट करने को ट्राई करते हैं। कभी भी जब भी बाइनरी ट्री का आपको क्वेश्चन आए किसी भी इंटरव्यू में, चाहे फेसबुक, गूगल, अमेजोन, आप एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि आपको एक ट्री नोड बनाना पड़ेगा। ट्री नोड ये कोई नाम दे दीजिए, आप XYZ नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप नाम देंगे इट विल वर्क, ठीक है। आप एक इसका थंब रूल ये है कि जब भी बाइनरी ट्री का आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको एक नोड बनाना पड़ेगा। इसमें नोड वैल्यू होगी इंट वैल, जो कि आपका 1 और 2 और 3 और 4। इसमें उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा एंड उसका एक राइट चाइल्ड होगा, ठीक है। अब हमारे पास हमको समझ में आ गया कि इस बाइनरी ट्री को कैसे कन्वर्ट करना है एक जावा कोड में। एक ये नोड है, तो ये जो प्रॉपर्टी आप यहाँ देख रहे हैं, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, वो इट्स रिप्रेजेंटिंग टू ए सिंगल नोड। तो ये हमारे नोड हो गए बाइनरी ट्री के, ठीक है। चलिए, नोड्स हो गए बाइनरी ट्री का कि एक एक नोड को कैसे कन्वर्ट करना है। सारे नोड्स इसी तरह से कन्वर्ट होते चले जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं ये रूट है हमारा टॉप लेवल। तो हमने कहा ट्री नोड रूट इक्वल टू ट्री नोड 1। तो ये इसकी वैल्यू 1 असाइन कर दी, जो कि इस कंस्ट्रक्टर में जाएगी। यहाँ पे इसको 1 दे देगी और इसका लेफ्ट एंड राइट अभी हमने कुछ असाइन नहीं किया है। तो एज ऑफ नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा, ठीक है। अब हम इसका लेफ्ट और राइट डिसाइड करते हैं। तो रूट का लेफ्ट है 2, बहुत सिंपल है। रूट का लेफ्ट आपने एक नया नोड बनाया 2, क्योंकि एज आई मेंशन, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये जो नोड है ये रिप्रेजेंटेड बाय होल दिस क्लास, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, न्यू नोड 2। तो अभी क्या हो गया कि हमारा एक नया ऑब्जेक्ट बन गया ट्री नोड का विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। अब रूट का लेफ्ट ये क्या है, लेफ्ट का लेफ्ट 6 है, तो लेफ्ट का लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ पे 6 आ गया। इसी तरह लेफ्ट 8 है, तो देखिए लेफ्ट 8 है, तो ये यहाँ पे बन गया। गुड। अच्छा, अब यहाँ पे लेफ्ट का राइट कितना है, 5 है। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट, आप यहाँ पे आइए, लेफ्ट का लेफ्ट सॉरी लेफ्ट का राइट क्या है, 5 है। देखिए लेफ्ट का राइट 5 है, लेफ्ट का राइट क्या है, 7 है, लेफ्ट का राइट है 7। सो इस तरह से आप कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स बाइनरी ट्री होगा, आपको सिर्फ यही पैटर्न अपनाना है कि अगर ये लेफ्ट में है और या उसके लेफ्ट के लेफ्ट में है, या उसके लेफ्ट के लेफ्ट में है, या उसके लेफ्ट के राइट में है, और आपको सिर्फ उसको डिफाइन करते जाना है। ये जो नंबर्स हैं वो उस नोड की वैल्यू है, और ये जो लेफ्ट एंड राइट है वो उसके चिल्ड्रन है। चलिए ठीक है, हमने डिफाइन कर लिया। तो हमने इस बाइनरी ट्री को अगर देखा जाए, चूँकि हम रूट को फिल करते जा रहे हैं, ये रूट के ही सारे मेंबर्स हैं, तो अब हमारे पास पूरा रूट तैयार हो गया है। चलिए अब हम इस रूट को भेजते हैं इस फंक्शन में, बाइनरी ट्री फंक्शन। सो चूँकि हमारा बाइनरी ट्री पैथ्स हमको ट्रेवल करने हैं, तो देखते हैं। ये हमारा हो गया लिंक लिस्ट पैथ्स, जो कि नथिंग बट आउटपुट है। ये हम इसमें वैल्यू सेट करते जाएंगे कि जब जब हमारे पूरा पैथ। एंड वन मोर थिंग, जब पाथ की बात होती है तो ये आपको रूट से लीफ तक जाना होता है। तो रूट से लीफ तक जाना है, तभी आपका वो पाथ कंसीडर किया जाएगा। वो देखा जाए तो पाथ तो 1 to 2 भी है, लेकिन
1 to 2 is not a path, it is a conjunction। तो हम पूरा रूट टू लीफ जाएंगे और उसको ही हम पाथ कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने एक पाथ वेरिएबल लिंक लिस्ट कर लिया है। लिंक लिस्ट से डरिए मत, लिंक लिस्ट और अरे लिस्ट में ज़्यादा अंतर होता नहीं है, या लिस्ट में ज़्यादा अंतर होता नहीं है। इट्स जस्ट कैसे आप उसमें डेटा रिट्रीव कर सकते हैं या उसमें कैसे डेटा ऐड कर सकते हैं, बस वही है। डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि आप इट्स नॉट अ फ्लैट डेटा स्ट्रक्चर। तो हम डेटा स्ट्रक्चर में इस वक्त नहीं जाएंगे, बट हमने एक लिंक लिस्ट यूज़ किया है। और मेरे जो भी ये वीडियोस आएंगे ये बहुत ही इंटरव्यू सेंट्रिक होंगे, तो इसमें ज़्यादा मैं थ्योरी में नहीं जाऊंगा कि मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट समझाऊँ या लिंक लिस्ट में कैसे प्रीवियस एंड नेक्स्ट होता है या किसका एड्रेस किसको जाता है। वो सब थ्योरी के बहुत सारे वीडियोस हैं। मैं बिल्कुल इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो हमने कहा, और ये जस्ट मैंने एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या इस वीडियो के पर्पस के लिए एक स्टेप रख दिया है कि हम देखेंगे कि कैसे ट्रैवर्सल हो रहा है। ठीक है, पहली चीज़ हमने कहा, अगर रूट नल है या कुछ इस है ही नहीं बाइनरी ट्री, तो रिटर्न पाथ मतलब एम्प्टी पाथ रिटर्न कर देगा। मान लेते हैं रूट नल नहीं है, तो हमने दो फिर से लिंक लिस्ट डिफाइन करिए, वन इज ट्री नोड, वन इज स्ट्रिंग। तो ट्री नोड वाले में हम जो नोड स्टैक है उसमें नोड डालते चलेंगे, ये जो हमारे नोड है। और जो हमारा पाथ स्टैक है उसमें हम जब पूरा यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो हम अपेंड करते चलेंगे 1 to 2, 2 to 6, 6 to 8। तो जब पूरा जब डाल देंगे तब हम एक पाथ स्ट्रिंग को इस वाले लिंक लिस्ट में डालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अभी इसके बारे में ज़्यादा ये मैंने फिर भी डिबगर के लिए डाला है, आपको ज़रूरत नहीं है। तो पहला स्ट्रिंग हमने क्या करा, नोड स्टैक में रूट डाल दिया। रूट में क्या है, पूरा ये ट्री है आपका। ठीक है, उसके सेकंड स्टेप में हमने क्या करा कि उसका पहली जो पाथ वैल्यू है जो कि इंटीजर, हमने क्या रूट, जो कि ये इट्स डिफाइंड एज इंटीजर एंड वी नीड इट एज ए स्ट्रिंग, सो हमने कहा इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, इसकी वैल्यू ले ली 1। तो हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया, नोड स्टैक के अंदर रूट पड़ा है, पाथ स्टैक के अंदर हमारी उस रूट नोड की वैल्यू पड़ी है विच इज़ 1। ठीक है, अभी हमने दो टेम्पररी वेरिएबल डिफाइन किए हैं, ट्री नोड विच इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ नोड टाइप एंड एक स्ट्रिंग पाथ। चलिए, एक थंब रूल, पहला रूल। नाउ अब हम रियल प्रोग्रामिंग में आते हैं कि जब भी आपको बाइनरी ट्री का कोई क्वेश्चन आए तो आपको वाइल लूप की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको क्या करना है कि आपको बार बार ट्रैवर्स करना है। और अगर आपको बार बार ट्रैवर्स करना है तो आपको कुछ चीज़ें अंदर डालनी होंगी और कुछ चीज़ों को आपको रिमूव करना होगा। तो इसके लिए हमने वाइल लूप की ज़रूरत पड़ती है। तो एक थंब रूल है, जब भी बाइनरी ट्री का क्वेश्चन आए तो एक वाइल लूप हो सकता है, दो वाइल लूप हो सकते हैं, और मल्टीपल वाइल लूप्स हो सकते हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस हमारे पास सिर्फ एक वाइल लूप की ज़रूरत है, विच इज़ अ वाइल। हमने कहा नोड स्टैक, हमें पता है हमने नोड स्टैक में रूट डाला है, तो इज़ नॉट एम्प्टी, यस, नो, गो हैड, गिव मी द लास्ट वन विच इज़ 1 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो आपको एक पूरा नोड दे देगा, ये वाला 1, और आपको दे देगा पाथ स्टैक में से हमने क्या डाला है, चलिए देखिए पाथ स्टैक में हमने क्या डाला है कि इसकी वैल्यू 1। तो ये हमको वैल्यू जो पाथ की वैल्यू आएगी, क्योंकि हम 1 दे देगा, क्योंकि हमने इसको स्टोर किया था इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, तो हमारे पास नोड आ गया और नोड की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं, अगर नोड का लेफ्ट और नोड का राइट आपका नल है, यानी कि आप लीफ पे पहुंच चुके हैं, आप आप इससे ज़्यादा ट्रैवर्स नहीं कर सकते हैं, तभी आप पाथ के अंदर ये ऐड करेंगे। तो अभी तो अगर हम 1 को देखें तो नहीं, इसके तो नल नहीं है, तो हम अभी इसमें नहीं ऐड करेंगे, ये इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके बाद ये इफ़ कंडीशन होगी, अगर नोड का लेफ्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, यस इट्स नॉट इक्वल टू नल, तो आप उसके लेफ्ट को डाल दो। ये स्टेप फिर एक डिबगिंग पर्पस इस वीडियो के लिए मैंने लिखा है कि जस्ट हम प्रिंट कराएंगे, जब बाद में नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे वैल्यूज़, फिर से हम प्रिंट कराएंगे इसको, तो इसके लिए रखा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आप लेफ़्ट में आ गए तो अब आप लेफ़्ट में क्या करा आपने, पाथ, और पाथ में नोड लेफ़्ट डाल दिया।
इसके बाद आपने सेम चीज़ राइट के लिए करा कि अगर राइट इसका नल नहीं है तो आप क्या करिए, राइट को आप उसी नोड स्टैक में डाल दिए, क्योंकि आप वाइल लूप आपका नोड स्टैक पे पूरा आधारित है, और आप उस पर उसकी वैल्यू को आप ये पाथ वाली वैल्यू में डाल दीजिए। एक जब आप ऐसे ट्रवर्स करोगे तो लेट्स अज्यूम दैट आप यहाँ पे आए 1 3 पे, तो इसके पीछे कुछ बचेगा नहीं। जब यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो उस वक्त पाथ में जो वैल्यू गई होगी वो 1 3 गई होगी। इसी तरह जब ये ट्रवर्स करते करते 1 2 6 8 पे आया होगा, और जब इसके बाद कुछ नहीं बजा होगा तो उसका लेफ्ट भी नल हुआ होगा, राइट भी नल होगा, तब पाथ हुआ होगा 1 2 8 6। चलो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। रन करते हैं इस प्रोग्राम को। देखिए, स्टेप 1 हमने रूट वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, तो ये 1, तो ये इसको हम प्री ऑर्डर ट्रावर्सल कहते हैं। तो पहले लेफ़्ट पे जाता है, फिर राइट पे जाएगा, अगर लेफ़्ट पे जाएगा फिर राइट पे जाएगा, फिर लेफ़्ट के लेफ़्ट पे जाएगा। अगर राइट का लेफ़्ट होता है, लेट्स अज्यूम दैट, तो वो उस तरह से काम करता। जब मैं और प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो ट्रवर्स करता है अगर राइट का भी लेफ़्ट हो जाता कल। चलिए लिख लेते हैं, इसमें क्या है, राइट का भी एक लेफ़्ट डाल देते हैं इसमें। एट द एंड ऑफ द वीडियो विल पुट इट। चलिए, तो इस तरह से ये ट्रवर्स करता है। और पाथ में अब देखिए हमारे पास आउटपुट क्या क्या आ गया, 1 2 6 8, 1 2 6 8, yes, then 1 2 6 7, yes, 1 2 6 7, yes, then 1 what is that, 1 2 5, yes, 1 2 5 is there, and then 1 3। तो इस तरह से ये पूरे पाथ को ट्रवर्स करता है, और ये आपका रूट टू लीफ हो गया। चलिए, अब जैसे हमने पहले कहा था कि अब हमको इसी बहाने एक और ऐड भी कर लेंगे हम लोग इसमें, 3 का लेफ़्ट ऐड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये रूट का राइट में है, इसका एक लेफ़्ट ऐड कर लेते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे अब तो आपको पता ही है। हमने कहा राइट का लेफ़्ट ऐड करिए, आप का लेफ़्ट ऐड करिए। कैसे ऐड करेंगे, मान लीजिए इसकी वैल्यू हमने दे दी 9। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। फिर वापस से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो एज पर दिस बाइनरी ये हमारा आउटपुट है। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आने वाला है। ठीक है, 1 3 9, देखो हमने 9 यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो 1 3 पहले था, अभी 1 3 9 हो गया। फिर आपका 1 2 5 है, फिर आपका 1 2 6 7 है, और इसी तरह आपका, अब आप मान लीजिए आप 9 का भी एक, तो अभी हमारे पास कितने पाथ है, 1 2 3 4 पाथ है, 4 ही पाथ हमने कैलकुलेट किए थे। 1 2 6 8 एक पाथ हो गया, 1 2 5 दूसरा, 1 2 6 7 तीसरा, 1 3 चौथा। एक और पाथ बना लेते हैं। चलिए, अब हमने लेफ़्ट डाल दिया है, चलिए अब मान लेते हैं एक लेफ़्ट का और एक और लेफ़्ट डाल देते हैं फॉर एन इंस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, एक राइट डालते हैं इसका, क्योंकि लेफ़्ट का लेफ़्ट डालेंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 9 आपका इन बिटवीन आ जाएगा तो नंबर ऑफ़ काउंट्स विल बी 4। लेकिन अगर आप राइट डालते हैं तो वो एक नया पाथ मिलेगा उसको। तो हमने कहा नया पाथ में मान लेते हैं 10 डाल देते हैं, व्हाटएवर। तो हमने कहा क्या कि राइट का लेफ़्ट में हमने एक वर्चुअली 9 डाला हुआ है जो यहाँ पे नहीं है, और इसी तरह राइट का राइट में हमने 10 डाला है। चलो देखते हैं पाथ में क्या कुछ वेरिएशन आता है कि नहीं आता है। 1 2 3 4 5, देयर यू गो। पहले 4 था, अब 5 हो गया। कौन सा नया पाथ जुड़ गया, 1 3 10, क्योंकि अभी हमने 10 डाल दिया है। सो दैट्स हाउ यू ट्रैवर्स। और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम एवरेज वैल्यू निकालें ईच लेवल पे ऑल द नोट्स की। और आपके कोई भी कमेंट्स हों, प्लीज़ फील फ्री टू पुट इन माय कमेंट सेक्शन, और सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। थैंक यू।